ओम नमो वेंकटेशाय। नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्ध मध्यापयन्ति स्वचिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः। प्रिय भगवत बंधुओं, अत्यंत करुणामयी हमारी माता गोदा माता ने हम पर अपनी कृपा प्रकट करते हुए जिस तिरुप्पावई नामक महाग्रंथ रत्न को हमें भेंट के रूप में दे दिया, उस तिरुप्पावई के साधारणार्थ से लेकर स्वापदेशार्थ तक वेदांत संबंधी अर्थ तक जानने के उत्सुक आप सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की तरफ से सादर स्वागत प्रकट कर रहे हैं। हमने देखा पिछले 3 दिनों से गोदा माता एक एक दिन एक एक प्रकार की अवस्था में सोई हुई कन्याओं को नींद से जगाकर उन्हें अपनी गोष्ठी में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये कन्याएं कौन हैं? उनकी जो नींद, जो निद्रा है, वो निद्रा किस प्रकार की निद्रा है? ये साधारण सी निद्रा नहीं, भगवद अनुभवों में लीन हुई ये कन्याएं श्री कृष्ण के संश्लेषण अनुभव को पाकर उस अनुभव में तल्लीन होने के परमानंद से ओतप्रोत होने के कारण भगवान के उसी आनंद का अनुभव करते हुए अपने आप को भूलकर वहां लेटी हुई हैं। ये तिरुप्पावई व्रत क्यों किया जा रहा है? वहां व्रज में बारिश नहीं हुई, सो बारिश होने के लिए सभी अविवाहित युवतियों को कात्यायनी व्रत नामक एक व्रत करने का आदेश दिया गया है। यह व्रत कराने वाला केवल श्री कृष्ण ही है, लेकिन श्री कृष्ण के पास अपनी लड़कियों को भेजना उस गांव में रहने वाले बुजुर्गों को पसंद नहीं थे। फिर भी लाचार होकर बारिश के लिए उन्हें अपनी कन्याओं को श्री कृष्ण के पास भेजना पड़ा। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रेम जारों का प्रेम है, माने कामी पुरुषों का प्रेम है। लेकिन वास्तव में कृष्ण का जो प्रेम है वह अत्यंत निर्मल प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम। लेकिन ये नहीं जानने के कारण यहां रहने वाले बुजुर्गों ने श्री कृष्ण के पास अपनी कन्याओं को भेजने से मना कर दिया, लेकिन अब लाचार होकर उन्हें वहां भेजना पड़ा। तो ऐसी दशा में
श्री कृष्ण ने क्या किया, सबको बुलाया यमुना के तट पर और सबके साथ उस रात को उन्होंने महारास मचाया। महारास में सब लड़कियां बहुत श्री कृष्ण के साथ घूमे और पूरा पूरा आनंद ले लिया। उस आनंद विभोर से रह रही उन सब कन्याओं को श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप सब अपने अपने घर जाकर कल सुबह वापस आ जाइएगा, तब मैं आपसे एक कात्यायनी व्रत करवाऊंगा। तो सभी कन्याएं गई हैं अपने अपने घर, लेकिन कुछ कन्याएं ऐसी थी कि इन युवतियों को श्री कृष्ण के अनुभव से बाहर आना नहीं चाहती। देखिए, कोई कुछ बहुत ही मीठा पदार्थ खाया हो या कुछ बहुत ही सुगंध पूरित द्रव्य लिया हो, तो उस हाथ को वे और किसी वस्तु को छूना नहीं चाहते उस हाथ से। तो उस हाथ को ऐसे ही रखते हैं वे। यहां की ये कन्याएं भी इसी तरह हैं। ऐसे हाथ से किसी दूसरी चीज को अगर हम ऐसे छू लिया तो कहीं इसका सुगंध चला जाएगा, इस डर से हम हाथ ऐसे ही रखते हैं। और मुंह में कुछ खा लेते हैं, मुंह मीठा मीठा रहता है, कुछ पानी भी पीना नहीं चाहते कुछ लोग, क्योंकि पानी भी पी लिया तो मिठास पूरी तरह दूर हो जाती है मुंह में से। तो जो आनंद हमें होता है वो चीज खाने से, चाहे कोई गुलाब जाम खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, कोई लड्डू खा लिया, जो भी मिठाई हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, कोई चॉकलेट खा लिया, तो उस मिठास को आप अपने मुंह से दूर नहीं करना चाहते, इसके लिए ऐसे ही रह जाते हैं। इसी प्रकार यहां जो कन्याएं सो रही हैं वे सब ऐसी दशा में हैं कि कहीं आंखें खोल लिया तो कहीं श्री कृष्ण वहां से उनकी आंखों से भाग जाएगा। आंखों की करी कोटरी पुतली पलंग बिछाए, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, तो उन पुतलियों के अंदर हमने श्री कृष्ण को कैद कर लिया है। अगर आंखें खोलेंगे तो श्री कृष्ण भी कहीं गायब ना हो जाए, इस डर से कोई भी आंखें उठाना नहीं चाहते। ऐसी दशाओं में लेटी इन युवतियों को गोदा माता क्यों उठा रही हैं? गोदा माता का उद्देश्य परम प्रयोजनकारी उद्देश्य है। बहुत ही विशाल दृक्पथ है उनका, दृष्टिकोण है उनका। ये अनुभव जो हमें मिला वो अनुभव दूसरों को भी मिलना चाहिए। सिर्फ आप खुश हो गए इससे कोई काम नहीं होता भैया। आपका जो सुख है वो सबके साथ आप बांट लीजिए, तब सभी ये सुख को पालेंगे। इसी उद्देश्य से गोदा माता ने हमें तरह तरह की अवस्थाओं में रहने वाली इन कन्याओं को ये मार्ग निर्देशन किया। तो इस प्रकार सो रही ये कन्याएं जो हैं इनको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। भगवत गीता में इस स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। ये स्थित प्रज्ञ की दशा में पहुंचना आसान बात नहीं है। बहुत कठिन नियमों को अपनाने पर ही हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां ये युवतियां बहुत ही आसानी से ऐसी स्थिति में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का अनुभव उन्हें हो गया है।
तो इनको और किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं इस संसार में। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ दशा में 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 दशाएं होती हैं। पहली दशा होती है यतमान अवस्था। यतमान अवस्था माने क्या है? अपने इंद्रियों को इन विषय सुखों से दूर रखकर उनको अंदर ऐसे मोड़ लेना चाहिए। जब ऐसे मोड़ लेंगे तो बाहर के विषय सुख हमें छुएंगे नहीं। और दूसरी अवस्था है, माने इससे बढ़कर जो है उसको व्यतिरेक अवस्था कहते हैं। इस व्यतिरेक अवस्था में जो अपने सबसे प्रिय से मिलते हैं उनके नहीं होता और अपने प्रिय से दूर होने पर कोई दुख भी नहीं होता। तो ये व्यतिरेक अवस्था है। एकेंद्रिय अवस्था तीसरी अवस्था है। इस एकेंद्रिय अवस्था में किसी प्रकार का उद्वेग या किसी प्रकार का सुख का अनुभव न होकर सिर्फ भगवान से संबंधित विषय में ही हमारा मन लगा रहेगा। पहले इंद्रिय सुखों से मुंह मोड़ लिया, बाद में मानसिक विकारों से हम दूर हो गए। तीसरी अवस्था में इस शून्य स्थिति में से हम भगवान की तरफ पूरी तरह मुड़ने लगे। और चौथी अवस्था जो सबसे उत्तम अवस्था है उसको वशीकार अवस्था कहते हैं। उस वशीकार अवस्था में सब प्रकार के सुखों को छोड़कर सिर्फ भगवान के आनंद में ही हम मगन हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो है सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ऐसी अवस्था में रहने वाली एक युवती को आज ये जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। माने इन स्थित प्रज्ञों में भी सबसे उत्तम अवस्था को पहुंच गई है ये युवती। ऐसी कन्या को उठाने के लिए ये क्या बोल रहे हैं देखेंगे। तुमणि माडत सुतुम विलक्केनिये तूपम कमल तुयिलनै मेल कन्वलरुम ममान मगली मणिकदवम ताழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் உமையோ அனிச்செவிடோ அனந்தலோ எபப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மமாயன் மாதவன் வைகுண்டன் என்னென்று நாமம் பலவும் நவின்று ஏதோ எம்பாவாய்। आज की ये जो कन्या है वो किस अवस्था में अंदर सो रही हैं? एक तुमणि माड़त अव्वल नंबर के बहुत ही उत्तम मणियों से बनाए गए एक मंदिर में ये सो रही है। माने मणि कैसे होते हैं, रत्न कैसे होते हैं? वे पूरी तरह पारदर्शक होते हैं। माने अंदर जो भी हो रहा है वो बाहर से हम देख सकते हैं। तो जो अंदर कन्या सो रही है उस कन्या के बारे में हम सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। ऐसे मंदिर में सो रही ये कन्या जो उसको उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुमणि माड़त माने रत्नों से बनाए गए एक मंदिर में। रत्न कितने प्रकार के होते हैं हमें मालूम है, नवरत्न है। माने 9 प्रकार के रत्न। भगवान से हमारा संबंध भी इसी प्रकार 9 प्रकार का होता है। तो 9 प्रकार के संबंध बनाए रखने वाली वो कन्या उसके चारों ओर
तरह तरह के दीप जलाए गए हैं, उन दीपों के प्रकाश में ये और भी प्रकाशित है, और भी शोभित है। ये माने ऊपर से मणियों का प्रकाश, अंदर जो दीप जलाए गए हैं उन दीपों के द्वारा जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश, ऐसे प्रकाश में अंदर पूरी तरह सुगंध फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छी सैया पर ये लेटी हुई है ये कन्या। वो कन्या और कोई नहीं, इसके मामा की बेटी है। उससे प्रार्थना कर रही हैं, ये आप मणियों से बनाए गए ये दरवाजे खोल दो। लेकिन उसने इनकी बात नहीं मानी, तो मामी जी से ये पूछने लगे कि मामी जी, क्या आपकी बच्ची गूंगी है क्या, बहरी है क्या? हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है। वो किस अवस्था में अंदर सो रही है हमें नहीं मालूम, या वो और किसी नशे में है ये भी हमें नहीं मालूम। थोड़ा आप ही बताइए अपनी बेटी से कि वो इस नींद से उठे और हमारे साथ आगे बढ़े। ऐसा उन्होंने मामी से कहा। बस इतना ही है इसका अर्थ। तो अभी हम इसके विशेष अर्थ जानना शुरू करेंगे, क्योंकि असली अर्थ वहीं पर छिपा हुआ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तिरुप्पावई में इतना क्या अर्थ है कि आप पूरा 1 महीने तक तिरुप्पावई को पढ़ते रहते हैं। तिरुप्पावई के कई अर्थ क्यों निकालते रहते हैं? उन सब का यही समाधान है कि तिरुप्पावई एक रत्नों की खनी है। ये आप जितना भी इसको खोदते रहे उतने अमूल्य रत्न उसमें से आते रहेंगे। कितने सालों से कितने महापुरुषों ने इसके कितने कितने अर्थ निकाल लिए, फिर भी आज भी तिरुप्पावई के उतने सारे अनये अर्थ आप निकाल सकते हैं, या और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। कई लोगों ने ये प्रयत्न भी किया कि गोदा माता ने जो तिरुप्पावई ग्रंथ लिखा उसी के अनुसार हम भी कुछ लिखेंगे। ऐसी कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जिस अर्थ को माता ने हमें दिया तिरुप्पावई के माध्यम से, वह अर्थ और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको वेदमनैतुक्कुम वित्तागुम कह रहे हैं। वेदों के लिए भी ये बीज माने जाते हैं। ऐसे हैं शब्द तिरुप्पावई के एक एक। इसीलिए तिरुप्पावई के अर्थ आप कितने भी साल ऐसे सुनते रहिए, कितने भी महापुरुषों से महाप्रवचनकर्ताओं से आप सुनते रहिए, आपको नए नए अर्थ महसूस होने ही लगेंगे। कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने एक बार तिरुप्पावई सुन लिया तो बस काम खत्म। ऐसा कभी नहीं होगा। इतने सारे अर्थ आपको निकलते उसमें से निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकृति के हर एक व्यापार में, हर एक कार्य में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जब एक बार आप तिरुप्पावई को सही तरीके से समझेंगे। ऐसा महान उपकार और किसी ग्रंथ के द्वारा और किसी महापुरुष के द्वारा आपको नहीं होगा, क्योंकि गोदा माता और कोई नहीं है, साक्षात श्री स्वरूपिणी है।
साक्षात महालक्ष्मी है। ये भूदेवी का अवतार मानी जाती है। तो ऐसी बाता ने आज क्या कहा, तू मणि माडत, माने ये मणियों का जो भी अर्थ होता है, तो वे मणियों का स्वभाव ऐसा है कि वे बहुत ही परिशुद्ध होती हैं। परिशुद्ध और निर्मल दोनों में अंतर होता है। भगवान सबसे परिशुद्ध हैं, भगवान निर्मल है नहीं कहेंगे हम। हाँ, मानव होने वाले हम निर्मल हो सकते हैं, लेकिन हम परिशुद्ध कभी नहीं होंगे। क्या है इन दोनों में अंतर? परिशुद्ध माने जिसको कोई भी मलिन लगता ही नहीं, वो परिशुद्ध है। माने इसमें गंदगी का नामो निशान भी नहीं लगा, ऐसा है भगवान। हमें हमारे मन में कई तरह के गंदे भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो थोड़ा ज्ञान जिनको भी होता है वो क्या करता है, इन भावों को दूर भगाकर अच्छे भावों को अपने मन में रखता है। माने जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करके अपने मन को निर्मल बनाता है। मल माने गंदगी, गंदगी को दूर करना निर्मल है। लेकिन परिशुद्ध में गंदगी का नाम ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा मानव है जो ये कह सकता कि मैं परिशुद्ध हूं? कोई भी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा हम सब ऐसे ही हैं कि कोई न कोई दुष्ट भाव हमारे मन में कभी न कभी तो होगा ही। अगर कोई ये कहेगा कि कभी मैंने बुराई किसी की नहीं सोची, ये तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान के संबंध में हमारे मन में जो भी भावनाएं आती रहती हैं, उन भावनाओं के द्वारा क्या होता है, हमारा मन परिशुद्ध हो जाता है, निर्मल बन जाता है। क्षमा करें, ये कभी परिशुद्ध नहीं होगा। परिशुद्ध माने सिर्फ एक परमात्मा ही परिशुद्ध है, और कोई नहीं रह सकता। तो इस प्रकार ये मणि भी परिशुद्ध है, माने मणि में किसी प्रकार का दोष ही नहीं रहता। इसको धोने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, उनका पॉलिश तो जरूर कराते हैं लोग, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा शेप लाने के लिए, लेकिन उनकी परिशुद्धता वैसी ही है। तो ऐसे मणियों के मंदिर में है ये। तो जैसे हमने कहा, ये मणि 9 प्रकार के हैं। हमारे संबंध भगवान से भी 9 रूपों में है। इसी को हम कहते हैं नवविधि भक्तियां। तो भगवान के साथ हम 9 रूपों में ये संबंध हमेशा जोड़ते रहते हैं। पिता च रक्षकस्येषि भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता च आद्यमनोदितः। ये है 9 प्रकार की वे स्थितियां। पहले का क्या संबंध है, वो हम सब का पिता है और हम सब उनकी संतान है। कैसे वे पिता बन गए हमें, भगवान ने स्वयं कहा।
अहम बीज प्रदः पिता। आप सबके कर्म का, आप सबके जन्म का कारण होने वाला बीज मैं हूं। बीज के बिना जन्म नहीं होता किसी का, सब जानते हैं। तो ये बीज देने वाला कौन है? मैं हूं। या और किसी ने नहीं कहा, भगवान ने कहा। इसीलिए वे हमारे लिए पिता हैं। दूसरा संबंध है रक्षक। वो हमारी रक्षा करने वाला, हम सब उनसे रक्षित। रक्षित रक्षक संबंधम, पिता पुत्र संबंधम। तो इस प्रकार का दूसरा संबंध है हम दोनों में। कैसी रक्षा करेगा भगवान हमारी? मृत्यु संसार सागरात उद्धरामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं ही मृत्यु से भरी हुई इस संसार रूपी सागर से आपका उद्धार करने वाला मैं ही हूं, कहते हैं। तो इस प्रकार इस संसार से हमारा उद्धार करने वाला, रक्षा करने वाले हैं ये। तो शेष शेषी संबंध है। शेषी वो है, शेष हम सब हैं। जो आदिशेष माने, शेष माने उनके शरीर का भाग या उनके व्यापारों का भाग, उनके कामों का भाग हम हैं। पूरा जो संपूर्णता है वो संपूर्णता सिर्फ उनमें है, हम में पूर्णता नहीं है। इसीलिए शेषी वो है, शेष वो है। ये सूचित करने के लिए हमेशा आदिशेष पर लेटे रहते हैं वे, क्योंकि वही शेष है। हम सबका पहला सबसे पूर्वज आदिशेष है। उसी वंश में हम सब आ रहे हैं, तो हम सब शेष हैं और हम सबका शेष ही वो है। माने इनके जो पूर्णता होती है वो पूर्णता सिर्फ वहीं पर होती है। और उसके बाद भर्ता, भर्ता माने भार वहन करने वाला भर्ता है। जो हमारा भार, हमारी बोझ उठाता है, वह हमारा भर्ता बन जाता है। तो हम सब की बोझ उठाने वाले हैं कौन? वही भगवान। हम सब उनकी भार्याएं हैं, माने उन पर निर्भर हैं हम सब। तो कोई अपने आप को मैं सबसे बड़ा पुरुष हूं मान लिया तो गलत बात है भैया। कोई भी पुरुष यहां पर नहीं है, पुरुष एक ही है, वो है भगवान। सब उस पुरुष के अधीन रहने वाले स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां माने भार्याएं हैं, उन पर आधारित हैं हम सभी। ज्ञेय, हम सबसे जाया जाने वाला वो है और हम सब ज्ञाता है। माने हम सब का काम क्या है? उनके बारे में जानने का प्रयत्न करना हमारा काम है। ऐसा कौन है? रमापति ही, वो लक्ष्मीश, लक्ष्मीनाथ, वेंकटनाथ जो है वही वेंकटेश, वही बालाजी हम सबके प्रभु हैं। तो अब कितने प्रकार के संबंध हो गए? पिता, रक्षक, शेषी, भर्ता, ज्ञेय, 5 और 4 प्रकार के। वह हमारे स्वामी हैं, माने हम सबके यजमान हैं वे, और हम सब उनके दास हैं, सेवक हैं हम। स्वामी सेवक संबंध है। इसीलिए ना हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपका सुप्रभात हो। सूर्येन्दु भौम बुध वक्पति कव्य सौरि स्वभानुकेतु दिविशत् परिषत् प्रधानाः तदास दास च रमावधि दास दासा
श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। आखिर ब्रह्म भी आपका दास है, शिव भी आपका दास है, इंद्र भी आपका दास है, सभी अष्टदिक्पालक आपके दास हैं। जब वे सभी आपके दास होते हैं तो हम कौन होते हैं भैया? उन दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। माने 7 पीढ़ियां नीचे भगवान के दास, उन दासों के दास, उन दासों के दास, उन दासों के सेवक, उन दासों के सेवक, उनके सेवक। तो इस प्रकार 7 पीढ़ियों में रहने वाले सेवक हैं वो हम। तो दास दास चरमावधि दास दास। इस प्रकार कितनी पीढ़ियों के नीचे रहने वाले हैं हम। हे प्रभु, इस प्रकार का संबंध है आपके और हमारे बीच। इसके साथ साथ और क्या है? आधार। हम सबका आधार वो है और उन पे आधारित हम सभी हैं। मत्सानि सर्वभूतानि कहते हैं परमात्मा। सभी प्राणी मुझे आधार बनाकर ही जीवित हैं। मत स्थानी, सब यहीं पर है ऐसे। तो वो आधारभूत है, हम उन पर आधारित हैं। आत्मा, ये तो हम जानते ही हैं, हम सब आत्मा है और वो परमात्मा है। ये संबंध हमारे बीच है। भोक्ता च, ये क्या बात है? जो भी भोजन हम कर रहे हैं, भोजन करने वाला मैं हूं, तो हम सब खा रहे हैं ना। तो क्या हम नहीं खा रहे हैं? हाँ, हम नहीं खा रहे हैं। तो कौन खा रहे हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान क्या कहते हैं? मैं वैश्वानर बनकर हर एक प्राणी के अंदर रहता हूं। वैश्वानर एक आग है, अग्नि का रूप है। तो वैश्वानर अग्नि के रूप में रहकर जो भी आप मुंह के अंदर लेते हो वो अंदर खाने वाला यही है। तो इस प्रकार इतने सारे संबंध हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च कहते हैं। सभी यज्ञों के द्वारा जो भी हविष आप दे रहे हो सभी देवताओं को, वे सभी हविष किनको मिल रहे हैं? इसी परमात्मा को, इसी श्रीमन नारायण को, इसी श्री महाविष्णु को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार 9 प्रकार के संबंध हम दोनों के बीच में हैं। उधर भगवान और बीच में नीचे हम। तो ऐसे संबंधों को सूचित करने वाली एक मणि मंदिर में सो रही है ये कन्या। सुतुम विलक्ष्य, माने ये जो ज्ञान हमें पहले मिल गया है, माने भगवान से संबंधित, वो हमारे लिए पिता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारे लिए शेषी है, वो हमारे लिए भर्ता है, वो हमसे जाया जाने वाला है, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे धारक हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे लिए भोक्ता है। ऐसा जो ज्ञान है उसे अलग से जानने की जो कोई आवश्यकता नहीं। जैसे तुम पैदा हो गए हो वैसे ही ये संबंध ऑटोमेटिकली उनसे आपके बन गए। फिर भी हम नहीं जानते इन सभी संबंधों को। तो हम क्या करते हैं? कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़कर, पुराण वगैरह पढ़कर, उपनिषद वगैरह पढ़कर, वेद वगैरह पढ़कर, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि सब के द्वारा जो ज्ञान हम पाते हैं, उस ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की जो कोशिश है, जो प्रयत्न है, जो चेष्टा है, उसके द्वारा जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो
इस प्रकार के दीपों के द्वारा आपको मिलने वाला ज्ञान होता है। ये विलक, विलक माने दीप, दीप के द्वारा होने वाला ज्ञान, माने दीप से थोड़ा प्रकाश तो होता है, उस प्रकाश में आप जो भी देख रहे हैं वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन ये शास्त्रों के द्वारा मिलने वाला ज्ञान। तुपम कमल, और तुम्हारे इस मंदिर में बहुत अच्छी सुगंध यहां फैली हुई है। ये सुगंध क्या है? तुमसे होने वाला जो अनुष्ठान होता है, माने जो नित्य नैमित्तिक कर्म हम कहते हैं, इन कर्मों को करने के द्वारा आपको जो फल मिलता है वो नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान पूर्वक ज्ञान जो है, इससे होने वाला जो सुगंध है वो सुगंध सभी तरफ फैला हुआ है। माने ज्ञान और अनुष्ठान, इन दोनों के द्वारा ही हमें भगवद अनुभव होता है। सिर्फ ज्ञान हो अनुष्ठान ना हो, वो ज्ञान व्यर्थ है। ऐसे ज्ञान के द्वारा कभी कभी आपके मन में इतना अहंकार बढ़ जाता है कि आखिर आप अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझना शुरू करोगे। लेकिन इसके साथ साथ इन सभी भावों को आचरण में रखने के लिए जो अनुष्ठान आप करते हो, इस अनुष्ठान से आपको लगता है कि भगवान इतना शक्तिमंत है, शक्तिवान है। ऐसे परमात्मा की सन्निधि में हम सब आए हुए हैं, तो इसलिए हम उसी भगवान के अंदर रहते हैं। ये भावना हमारे मन में, तभी आपको भगवद अनुभव हो जाएगा। तो ये लरई में कलवलरुम, और यहां पर जो सैया पर ये लेटी हुई हैं, जो बेड पर बैठी हुई लेटी हुई है, ये वहां पर अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। क्या है ये नींद भैया? फिर से माने ये उस सैया से इधर उधर नहीं हिल रही है। भगवान को पाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उपाय निष्ठ कहते हैं और एक को उपेय निष्ठ कहते हैं। उपाय निष्ठ माने, उपाय माने क्या है? जिसको पाने के लिए जो काम करना है वो उपाय है। तो उपाय निष्ठ लोग कैसे होते हैं? वे हमेशा निश्चिंत होकर रहते हैं। भगवान को पाना जितना हमारे लिए आवश्यक है, उतना ही भगवान को भी आवश्यक है कि वो हमें पाए। तो उस निश्चिंतता से बैठे रहते हैं। भगवान को पाने के लिए वे अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करते। आपको लगता होगा कि क्या ऐसे लोग भी रहते हैं? हाँ, लेकिन ये लोग कैसे हैं? बहुत अत्यंत विश्वास उनके मन में होना चाहिए। आखिर कोई उनका घर भी जल जाए तो ये हिलते नहीं। कोई पांव आकर उसको सांप आकर उनको काटे, फिर भी ये हिलते नहीं। इतना विश्वास इनको मन में होता है कि भगवान आके हमारी रक्षा करेगा और कोई नहीं करेगा। इतना पूर्ण विश्वास जिनके मन में रहता है वो उपाय निष्ठ कहलाए जाते हैं। तो आज जो औरत अंदर सो रही है वह इसी दशा में है। हम सब कैसे हैं? उपेय निष्ठ हैं हम। माने भगवान को पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं, कुछ मार्ग देखते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ये सब व्रत ये सब क्यों करते हैं? उसी भगवान को पाने के लिए। तो हम जैसे जो लोग हैं, हम सब उपेय निष्ठ,
ऐसे उपाय निष्ठ लोग बहुत बहुत कम, करोड़ों में एक भी नहीं होता ऐसे हो। लेकिन आज ये युवती ऐसी दशा में है, उसको देखकर ये लोग बोल रहे हैं मामान महले। ये मामी, कम से कम आप तो बोलो, ये जो अंदर बैठी हुई है वो मेरी मामा की बेटी है। माने आध्यात्मिक संबंध ही नहीं, शारीरिक संबंध भी है इनके साथ हमारा। तो शारीरिक संबंध होने से क्या होता है, और निकटता और समीपता और सन्निहितता का भाव हमारे मन में जाग उठता है। तो इस प्रकार के भाव इनके मन में है। मणिक कदवम तालतिरवोय, अभी आप मणियों से भरे हुए ये दोनों ये दरवाजे ऐसे आप खोल दो हमारे लिए। क्या है ये दोनों दरवाजे? पहले ये मणियों से बनाया गया मंदिर, सिर्फ मंदिर ही नहीं, आखिर ये दरवाजे भी इसी से बनाए गए। तो ऐसे इन दरवाजों को आप खोल दो हमारे लिए। क्या है ये है भगवान का सौंदर्य और भगवान पर भक्ति। जब ये दोनों होते हैं, माने भगवान के सौंदर्य को देखने वाला बाह्य संसार को देखना नहीं चाहते। सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। तो महाभारत युद्ध को रोकने के उद्देश्य से श्री कृष्ण जी उनके पास पांडवों का संदेश लेकर आए, लेकिन वहां के रहने वाले दुष्ट चतुष्टय होने वाले दुर्योधन जैसे लोग श्री कृष्ण को ही बांधना चाहते थे, उसको कैद करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया उनके सामने। वो देखकर सब मूर्छित हो गए, नहीं देख पाए भगवान के इस विराट स्वरूप को। तो जब सभी ऐसे मूर्छित हो गए, तब धृतराष्ट्र ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जन्म से अंधा हूं, अभी मैंने सुना कि आपने अपना विश्व रूप प्रकट किया है, कम से कम एक बार मुझे ऐसे विश्वरूप के, आपके विश्वरूप को देखने का सुअवसर प्रदान कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान ने उनको अपनी आंखें दी। उन आंखों से उसने भगवान का दर्शन कर लिया। इतना आनंद विभोर हो गया भगवान को देखकर, पूछिए मत। बाद में फिर से और एक प्रार्थना की, हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपके इस विश्वरूप का दर्शन किया, उन आंखों से और कुछ नहीं देखना चाहता हूं, मेरी आंखें आप वापस ले लीजिएगा। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता है। उसी प्यार के कारण कितने कितने विनाश हुए हैं, फिर भी उसने अपने इस अंधे प्यार को छोड़ा नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी, आंखें आने पर भी, आखिर अपने बेटे सुयोधन को भी उसने नहीं देखा। भगवान को जिन आंखों से उसने देखा, उन आंखों से संसार को देखना नहीं चाहता था वो। तो भगवत सौंदर्य को जिन्होंने देखा, उस सौंदर्य का जिन्होंने अनुभव किया, वो और कुछ देखना नहीं चाहते। लेकिन हमारी गोदा माता ऐसी नहीं है। वो क्या कहती है, भैया आपको दर्शन हो गया ना, तो उस दर्शन का अनुभव दूसरों से बांट लो, आप सबको इसका भागीदार बनाओ। अगर हो सके तो तुम अपने साथ इन सबको भी ले जाकर भगवान का दर्शन कराओ। ये है बड़ी बात। देखिए माता के का दो दृष्टिकोण वो कितना विशाल है।
और दूसरा है भगवान पर भक्ति। इस भक्ति में जो तल्लीन होते हैं वे संसार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते। कई ऐसे महापुरुषों को हम देख सकते हैं जो भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए हैं, वे संसार से बहुत दूर रहते हैं, उनको इससे कोई संबंध नहीं रहता। तो इस प्रकार ये दोनों जो है सौंदर्य और भक्ति नामक जो दरवाजे, इन दोनों से हम दूसरों को नहीं देख पाए, उनसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को अलग रखो। आपका अनुभव हो गया, हम भी खुश हैं, हम भी प्रसन्न हैं भाई। लेकिन इस अनुभव से दूसरों को क्या लाभ है ये बताओ हमें। तो भगवान को पाने के लिए जो प्रतिबंधक होते हैं, ऐसी स्थिति भी हमें नहीं चाहिए। मामी रवलई तो अभी वो मामी से प्रार्थना कर रही है, मामी कम से कम आप तो बताओ अपनी बेटी को, सिर्फ अपना लाभ ही नहीं दूसरों के लाभ के बारे में जानने के बात कहना। उन्महलदान उमयो अनिच्चे वीडो एमपेरुंदुइल मंदिर पटाड़ो। क्या तुम्हारी बेटी बहरी है? वो क्यों ऐसे मौन से हैं? गूंगी है क्या? बहरी है क्या? किसी से बात नहीं करती क्या? किसी से मिलती नहीं क्या? हमेशा ऐसी सोती रहती क्या? अरे क्या क्या भैया, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या उनको ऐसी गालियां देना शुरू करते हो क्या? और वो भी कौन कर रहे हैं? गोदा माता कर रही है। क्या गोदा माता इस प्रकार दूसरों की निंदा करती है? ना, कभी नहीं। तौबा तौबा। तो कभी भी गोदा माता ऐसी बातें करती नहीं। तो ऐसी बातें करने का, कहने का क्या अर्थ है ये देखिए। उन्महल दान उमयो, क्यों ये गूंगी हैं? क्यों बात करना नहीं चाहती? क्योंकि भगवत प्राप्ति का जो उपाय उन्हें मालूम है वो दूसरों से बांटना नहीं चाहती। तो इस प्रकार क्या तुम्हारी बेटी गूंगी है, बहरी है, या और किसी के साथ रमकर यहां पर आई हुई है? ऐसी निंदा भरी वाक्य गोदा माता जैसी कोई औरत करेगी क्या? नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? हर एक शब्द का बहुत ही आंतरिक अर्थ है हमें इसमें। वह औरत गूंगी होती है जो भगवान के साथ बात करके दूसरों से बात करना पसंद नहीं करती। जिसने भगवान के विशेषताओं को सुना, जिसने भगवान का संपूर्ण सुख पा लिया, वही औरत ऐसी दशा में रहेगी। कोई दूसरी स्त्री से बात करना वो नहीं चाहती। वे ही लोग होते हैं जो सारी दुनिया को जीतने वाले लोग। क्या कहा गया है? परिवादेषु यामुका बधिराश्च परोक्तिषु पररंध्रेषु जात्यन्धाः तैः जितं भुवनत्रयम्। परिवादेषु यामुका, जो दूसरों की बुराई बोलते रहते हैं, ऐसे समय में जो गूंगे की तरह अपना मुंह बंद कर रहता है। बधिराश्च परोक्तिषु, जो दूसरों के निंदा करते रहते हैं, ऐसी बातें सुनने के समय में जो बहरों की तरह बैठे रहते हैं, माने ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। पररंध्रेषु जात्यन्धाः, जो दूसरों की
गलतियां पकड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे समय में जो अंधों की तरह बैठे रहते हैं, वे तीनों लोगों को जीतने वाले हैं। माने दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा से भरे वाक्य सुनना, दूसरों की गलतियां निकालना, ये सभी जो काम हम हमेशा करते रहते हैं, इनसे जो दूर रहते हैं, वे तीनों लोगों को जीतने वाले होते हैं। देखिए कितना महान भाव यहां पर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार गूंगा, बहरा और भगवान के सुख में लीन होने वाली एक लड़की है ये मपेरुंदुइल मंदिर पटालो। क्या ये श्री कृष्ण के उस नशे में पड़ गई है क्या, और उसकी रक्षा कर रही है क्या? क्या आके हमसे मिलना नहीं चाहती क्या? ये क्यों ऐसी दशा में है? तो सबसे उत्तमोत्तम दशा है ये। मामायन माधवन वैकुंठ निन्द्रो नामम पलवुम नविन्द्र। वो मायावी होने वाला, माधव होने वाला, वैकुंठनाथ होने वाले उस भगवान के तरह तरह के नामों का संकीर्तन करने के लिए हम सब यहां पर हुई हैं। तो हमारे साथ आने के लिए उनको क्या समस्या आ गई है, तो उनको उठने के लिए बोलो और हमारे साथ भेज दो। तरह तरह के रूपों में आने वाले हैं भगवान। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। वो अजय हैं, कोई जन्म उनको नहीं रहता, फिर भी जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस संसार का उद्धार करने के लिए वो करता है, नहीं तो उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं। माधव लक्ष्मी का पति, माने जहां पर ये रहते हैं वहां पर सब प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। तो नित्य विभूति होने वाले उस वैकुंठ में, लीला विभूति होने वाले इस भूलोक में, दोनों में एक ही तरह रहने वाले वो भगवान। ऐसे भगवान का गुणगान करने के लिए हम जा रहे हैं। तो जब उसने इतने सब नाम सुन लिया तो उससे रहा नहीं गया, वो उठ के आ गई और इन लोगों के साथ मिल गई। देखिए इस प्रकार वशीकार अवस्था में, सबसे उत्तम अवस्था में रहने वाली युवतियों को भी अपने साथ मिला के, उनके से अपनी गोष्ठी में मिलाकर आगे ले जाती है गोदा माता। जैसे हम हर दिन बोलते रहे हैं कि हर एक दिन एक एक आलवार को इस प्रकार जगाते हैं। आज जिन आलवार के बारे में हमें बताया गया है, वशीकार अवस्था में रहने वाले थे, वे तिरुमली आलवार कहते हैं उनको। इनका नाम भक्तिसार है। साक्षात श्री महाविष्णु का सुदर्शन चक्र ही इस रूप में इस भूलोक में अवतरित हुआ, ऐसा मानते हैं वे। हमेशा ध्यान में, एक बार पार्वती और परमेश्वर ऊपर से जा रहे थे, तब ये आदमी ऐसे नीचे बैठकर कुछ सिलाई का काम कर रहा था। तब पार्वती ने ऊपर से देखा और पूछा परमेश्वर से, अरे ये तो बड़ा भक्त दिखाई दे रहा है, उनको जाके आप कुछ वर दे दीजिए। तो दोनों नीचे आ गए, उनके सामने आए, तो ऐसे आंखें ऊपर उठाकर देखा, फिर अपने काम में लगे रहे। जब साक्षात पार्वती और परमेश्वर ही हमारी आंखों के सामने आते हैं, तो कितना भक्ति पारवश से आनंद विभोर होकर लोग उनका प्रणाम करते हैं, उनको कुछ भी नहीं। तो भगवान महादेव ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, इधर उधर देखा और अपने शरीर से मिट्टी ऐसे निकाल दी और उस मिट्टी को ऐसे कर दिया, उसमें से सोना आ गया। माने अगर वो चाहे तो अपने शरीर से ही मिट्टी
सोना बना सकता है तो उसको कोई दूसरा क्या वर दे। इतना भक्त है वो। ऐसी भक्ति में एक बार इनको वहां से भेजा गया है, मंदिर में आने नहीं दिया कांचीपुर में। तो सभी पुजारियों ने उनको भगाया वहां से। जब ये ऐसे जाने लगे, वहां के स्वामी ऐसे उठ गए हैं उनको देखने के लिए। तो आज भी हम उसी दशा में देख सकते हैं भगवान को वहां पर। तो कुंभकोण में जब ये गए हैं वहां पर, इनको देखने के लिए भगवान ही बाहर आ गए हैं। इसीलिए वहां के भगवान का नाम है यथोक्तकारी भगवान, यथोक्तकारी पेरुमाल कहते हैं उनको। तो इतने बड़े भक्त होने वाले, महाभक्त होने वाले तिरुमलई आलवार को आज हम स्मरण करते हुए अगले पाशुर में और एक महापुरुष के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक हम स्वस्ति कह देंगे। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।